गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष पटेल ज्ञानदानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना वर्क भी पूरा कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग को रीजनिंग में तो अभी तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग वीडियो को शेयर करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और उसे लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत हमको बताएं। ठीक है, चलिए थोड़ा आज हम चर्चा ये करेंगे कि कल जो पेपर हुआ था 20/9/2020 संडे को समीक्षा अधिकारी का एक पेपर हुआ था जिसमें रीजनिंग के कुछ पोर्शन आए हुए थे। ठीक, लगभग 10 से 12 जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको हम आज चर्चा करेंगे, देखेंगे उसमें कैसे क्या हुआ है। ठीक, पेपर जो बना था रीजनिंग के लिए एक दो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बाकी क्वेश्चन जो है इजी था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसानी से सॉल्व कर देने वाला क्वेश्चन था। तो ठीक है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं क्या क्वेश्चन था आपका। पेपर मेरे हाथ में है, देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, कह रहा मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की ओर मुड़कर 25 चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन टेस्ट का अभी मैंने लेटेस्ट में ही आपको पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया है। ठीक, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। कह रहा मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, व्यक्ति यहाँ पे है, इसको 15 किलोमीटर चला देते हैं पश्चिम की तरफ, फिर वह बाएं मुड़कर, बाएं मुड़ेगा किधर जाएगा, दक्षिण की तरफ, कितना चलेगा वह 20 किलोमीटर चलेगा। ठीक, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 25, तो पूरब की ओर मोड़ दो इसको, इधर गया तो 15 दूरी ये कवर करेगा, इसके बराबर में आ जाएगा, क्यों। फिर उसके बाद 10 ये और चलेगा 10 किलोमीटर, यहाँ पे पहुँच गया। बात समझ में आई। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा कितना जाएगा 20 किलोमीटर, यानी जो भुजा पहले इतनी आई हुई थी 20, उतना यहाँ भी चलेगा 20, है ना। अब पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर इसका यही था भाई ना। ठीक, आप बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिएगा ये 15, ये 15, ये 20, ये 20, तो ये डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, है ना। तो जब ये सब दोनों बराबर, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये भी बराबर होना चाहिए, क्यों। तो ये 10 किलोमीटर, तो ये भी कितना होगा 10 किलोमीटर ही होगा। बात समझ में आई। हाँ, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 सही होगा। जो आप लोग विकल्प नंबर 2 में देखेंगे 10 किलोमीटर है। ठीक है, आसान था एक क्वेश्चन। जो लोग भी पेपर दिए हैं मैच करा लीजिएगा रीजनिंग का पोर्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। तो आपको 4 संख्या दी गई थी, एक 94 था, फिर 67 था, फिर उसके बाद 85 था, इसके बाद 13 था। ठीक, तो इन चारों में भिन्न कौन सा होगा, ये भिन्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ये आपका विषम है, ये आपका विषम है, और ये भी आपका कैसा है, यानी पहला, इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक, लेकिन पहला आपका कौन सी संख्या है, सम संख्या है। बात समझ में आई। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ये। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, तो हम कहेंगे बी का भाई कौन है, बी का भाई ए है। ठीक, सी का विवाह डी से हुआ है, सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है। बात समझ में आई। फिर कह रहा है यदि सी बी का भतीजा है, सी जो है बी का क्या है, भतीजा है। ठीक, तो कह रहा है कि ए का संबंध, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से पूछ रहा है, ए का डी से पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं, और सी जो है बी का क्या है, भतीजा है, मतलब उनके चाचा का क्या होगा, लड़का होगा,
और उनकी जो पत्नी, उनके लड़के की पत्नी, आपस में अगर देखा जाए इन दोनों में क्या संबंध होगा? पुत्रवधी और ससुर का। क्यों ऐसे लिखेंगे इसे? बहू आबलिक ससुर। ठीक, बहू होगा या तो ससुर होगा, लेकिन संबंध यहाँ से आपको निकालना है ए का डी से। ए का डी से क्या संबंध है? तो ए का जो डी से संबंध होगा, क्योंकि डी क्या है? महिला है, तो महिला के लिए बात करेगा तो क्या होगा? ये पुत्र वधू होगा। बात समझ में आई? पुत्र वधू। ठीक, हाँ, इधर से भाई 3 क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। और भी इसमें क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मीडियम में था, लेकिन कुछ इसमें 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल भी रखा गया था। ठीक, जैसे आपका मैंने जो कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया था, एक क्वेश्चन वहाँ से आया था कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दे रखा है कारपेट, CARPET, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। कारपेट का अर्थ है TCE, ठीक, APR, यही है ना आपका। तो पूछा है नेशनल, NATIONAL, नेशनल, यही ना आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा अब इसका संबंध आपको यहाँ से निकालना है। तो क्या करते हैं, हम इसको बताया था कि जब आपके लेटर सेम दिखाई पड़े कोड के रूप में, तो उस केस में हम खुद का एक कोड बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, यही है ना। अब देखिएगा यहाँ पे T है तो 6 नंबर हो गया, C है 1 नंबर हो गया, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, फिर यहाँ पे अगला क्या होगा? 4 होगा, फिर अगला क्या होगा? 3 होगा। यानी 61 52 43 का नियम लगा है। अब क्या करते हैं देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, पहले हम 8 को लेंगे, फिर किसको लेंगे? 1 को। ठीक, तो L उसके बाद N, फिर अब किसको लेंगे? 7 को लेंगे, उसके बाद किसको लेंगे? 2 को लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 6 को पकड़ेंगे N, उसके बाद किसको? 3 को T। ठीक, उसके बाद किसको पकड़ेंगे? 5 को O, उसके बाद लास्ट में आपका क्या मिल जाएगा? I मिल जाएगा। बहुत ही आसान है ये। आपका विकल्प नंबर 3 में मिलेगा LNAANTOI। ठीक, आसान क्वेश्चन है। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। मिटा दें? ठीक, जितने लोग पेपर दिए हैं रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से आप लोग मिला सकते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सब। फिर इसके बाद एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन दिया था, मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे भी प्रत्येक 3 मिनट में 3 सेकंड विलंब हो जा रही है। तो बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनट के बाद 1 घंटा पूरा विलंब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ लोग अलग अलग लगाए हैं। तो इसका जो तरीका होगा लगाने का, जब 3 मिनट पहले विलंब चल चुकी है तो बचा आपके पास टोटल कितना? 1 घंटे में से 3 मिनट निकल गया है, बचा कितना आपका? 57 ना, यही तो। ठीक, तो अब क्या होगा? 57, ठीक, गुणे में कितना जाएगा? 60, यही तो, बटे में कितना? 3। इसी को काट दो, 19 या 57, 19 छक्का 114, है ना। टोटल कितना आपका आ गया? 1440 मिनट। 1440 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा था, कह रहा है यदि HE का कोड, ये भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग से है, HE का कोड कितना है? 41 है। ठीक, और क्या दे रखा है? SHE, इसका कोड 49 है। तो थीम का पूछा है THEM, यही ना। बहुत ही आसान है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था सिंपल। पहले हम क्या करते हैं, इसमें आपस में कोड का योग करेंगे, लेकिन कोड का योग करते थे यहाँ पे 13 आ रहा है। अगर हम गुणा करके कुछ जोड़ते भी हैं तो भी आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। एक में फॉलो करा ले जाओगे, दूसरे में नहीं करेगा।
ठीक, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अपोजिट सोचते हैं। तो इसका अपोजिट कितना, H का S मतलब कितना 19, इसका कितना 22, 19 और 22 मिलके कितना 41। इसका मतलब जो भी लेटर दिया गया था उस लेटर का अपोजिट का योग निकालना था आपको। इसका भी अपोजिट का योग चेक कर लो। ठीक, तो देखिएगा इसका कितना हो जाएगा 19 का H मतलब 8 प्लस इसका कितना 19 प्लस 22 टोटल कितना आ गया 49। इसी प्रकार इसका भी मिलाइए, T का G होगा, G का मतलब कितना 7, H का 19, फिर E का 22, फिर M का कितना 14। इन सभी का योग कितना 62 के बराबर है। ठीक, तो कितना आ जाएगा इसमें 62। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो था ये आपका कैलेंडर से संबंधित था, है ना। क्या कह रहा था इसमें कि यदि 3 दिसंबर 2000 को 3 दिसंबर 2000 को क्या था, रविवार था। ठीक, तो आपसे पूछ रखा है 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब देखिएगा सर्वप्रथम हम इसमें चेक करते हैं कि क्या 3 दिसंबर 2000 को वास्तव में रविवार था। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको एक कोड बताया था। चलिए ठीक, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, लेकिन इसका मैं एक कोड निर्मित किया हूँ। कोड आपका क्या होता है, माह कोड। ठीक, 033 614 625 035। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बात समझ में आई। और इसी प्रकार हम 1600 को आधार बनाते हैं। ठीक, उसके बाद 1700, 1800, 1900, है ना, फिर 400 पर इधर यानी 2000। ठीक, इसका जो कोड मिलता है 6420। ठीक, अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, दिनों की संख्या कितनी 3, दिसंबर माह का कोड कितना 5। ठीक, अब बताइए इसमें अगला 2000 का कोड, सन 2000 का कोड कितना है यहाँ पे 6। ठीक, इसमें बताइए वर्षों की संख्या कितनी 0, लीप वर्ष कितनी संख्या 0, बटे में कितना करेंगे 7, है ना। तो 6 5 11 3 14, यानी 14 बटे 7 पूरा कट गया, 0 शेष आ गया। जब शेष आपका 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, दिन उसका रविवार ही होगा। ठीक, क्योंकि 0 के लिए रविवार, 1 के लिए सोमवार, 2 के लिए मंगलवार, 3 के लिए बुधवार, 4 के लिए बृहस्पतिवार। इसी प्रकार निकालते हैं। तो जब आपको ये चीज़ें पता चल गई तो सीधा इसका 3 जनवरी पे निकाल दो। ठीक, तो 3 जनवरी पे देखते हैं, 3 डेट हो गया, जनवरी माह का कोड कितना 3 हो गया, 0। ठीक, फिर उसके बाद 2000 का कोड देख लीजिए कितना है 6, वर्षों की संख्या कितनी है 1। ठीक, उसके बाद आपको कितना मिल जाएगा इधर लीप वर्ष कितना है इसमें 0 लीप वर्ष है, बटे में कितना 7, यही ना। तो 6 3 9 1 10, यानी 10 बटे कितना 7, काट दो कितना आ गया शेष आपका 3, शेष कितना आ गया 3। और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार में 3 दिन जोड़ दो, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आंसर क्या मिल गया आपको बुधवार, यानी 3 का मतलब क्या होता है बुधवार। आंसर बहुत ही आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। चलिए, तो इसमें भाई आपका आएगा क्या बुधवार। ठीक है, ये कैलेंडर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक कोड बताऊंगा, कोड के रूप में आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। बहुत ही आसान चैप्टर होता है ये। इसके बाद कह रहा है रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपका इस टाइप का एक फिगर दिया गया था। ठीक, देख लीजिए सभी लोग भाई, जिसका क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, यहाँ पे 40, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे 172, यहाँ पे 348। देखिए कैसे आया, बहुत ही आसान है। 7 दूना 14 प्लस 4, 18 दूना 36 प्लस 4, फिर 40 दूना कितना 80 और प्लस 4 कितना 84। आंसर
कितना आ गया आपका 84। ठीक, बताइए, बहुत आसान है ना। और एक आपका दे रखा है, ये बेसिक पार्ट है आपका, अल्फ़ाबेट टेस्ट का है, ठीक ना। जब आप लोग दर्पण पढ़ते हो, दर्पण में एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर के दर्पण समान प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। तो कल्पना करिए, सर्वप्रथम आपका ए मिलेगा, क्यों, अगर दर्पण में ऐसे यहाँ पे दर्पण लगा के रखोगे तो वही फिगर सेम प्राप्त होगा। दर्पण का मतलब यही होता है ना। तो पहला आपका ए मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, सी नहीं मिलेगा, डी नहीं मिलेगा, ठीक, ई नहीं मिलेगा, एफ नहीं मिलेगा, जी नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या मिलेगा, एच मिलेगा, आई मिलेगा, फिर जे नहीं मिलेगा, के नहीं मिलेगा, ठीक, एल नहीं मिलेगा। उसके बाद एम आपका मिल जाएगा, ठीक, एन आपका नहीं होगा, ओ मिल जाएगा, पी आपका नहीं होगा, क्यू आर एस टी, टी मिल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद यू मिलेगा, फिर बी मिलेगा, फिर डब्ल्यू मिलेगा, फिर एक्स मिलेगा, ठीक। ना वाई होगा ना आपका जेड होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने होंगे इसमें आपके 10। क्लियर है ना सभी को। जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक ना, ऑफलाइन क्लास में, उन लोग को मैंने स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन बताया था, लिखवा करके बाकायदे बोर्ड पे बताया था। जो लोग बच्चे हमारे लाइव देख रहे हैं, जो पुराने बच्चे लाइव देख रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को तुरंत लगा देंगे, ठीक ना, जो हमारे पुराने स्टूडेंट रहे हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद आपका देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और था, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन आपका दे रखा था, एनालॉजी टेस्ट का है, दे रखा है 63:9 समानुपाते क्वेश्चन मार्क, फिर वहाँ पे दे रखा था 14। बहुत ही आसान है भैया, इन दोनों को जोड़ दो, कितना मिल गया 9। अंकों को आपस में जोड़ो, कितना मिला 9, ठीक। उसी प्रकार किस अंक को आपस में जोड़ेंगे, 14 मिल जाएगा। तो 68, 6 और 8, 8 6 14, ठीक है ना, आसान, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक सीरीज दे रखा था, 8 15 28 फिर 53, अगला क्वेश्चन मार्क पूछा था, है ना। तो देखिए ये भी कितना आसान है, 8 दूना 16 गुणे 2 - 1, फिर 15 दूना 30 गुणे 2 - 2, फिर कितना 28 दूना 56 गुणे 2 माइनस में 3, अगला क्या होगा 53 दूना 106 - 4 102 गुणे 2 - 4 102, आया सभी का 102। एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ था, जो आपका इस तरीके में था, है ना, बॉक्स के रूप में था, यहाँ पे कुछ अंक दिए गए थे, है ना। तो ये वाला टाइप में भाई क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हमें लग रहा है फिलहाल। वैसे सॉल्व करने पर नियर अबाउट में आपका आंसर 10 आ रहा है, ठीक। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है इसका, ठीक है। अब आयोग के आंसर का हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा, उसके आगे हम फिर बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो इतना ही आपका रीजनिंग आया हुआ था, ठीक। इतना रीजनिंग जो भी आप लोग पेपर दिए होंगे, या जो बच्चे हमारे लाइव वीडियो देख रहे हैं, ठीक, अगर यहाँ से वो पेपर दे करके आए तो आप रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से एक क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी आप मैच करा सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट है, डाउट वाला क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ठीक ना। इंतजार करेंगे कि आयोग का आंसर आ जाए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई, ठीक। चलिए, अब आपका हम रीजनिंग का टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का पूरा एंड किया, ठीक। साथ में उसके मैंने 20 क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक पार्ट आता है अर्थमेटिकल रीजनिंग, है ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसका जो हिंदी होता है आपका अंक गणितीय
तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति। ठीक, इस पे हम चर्चा करेंगे आज, ठीक है ना। देखिएगा, वास्तव में अगर देखा जाए ये एक नंबर सिस्टम जो आप लोग मैथ पढ़ते हो नंबर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आपके कुछ इसमें तर्क लगाए जाते हैं, ठीक, जिन्हें काट करके थोड़ा सा उसके कुछ पोर्शन को काट करके रीजनिंग में दे रखा है, ठीक है। तो रीजनिंग में हम थोड़ा इसका बात करेंगे, चर्चा करेंगे क्या होता है इसमें, है ना, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इस टाइप के। ठीक, चलिए तो हम बात करते हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग की। अर्थमेटिकल रीजनिंग में आपका लगभग 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपके इस प्रकार होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पार्टी में जाते हो, ठीक, और पार्टी में जाने के बाद सभी लोग एक लाइन से खड़े रहते हैं, 10 लोग 12 लोग 15 लोग जितने भी हो सकें, ठीक। उसमें से कह दिया जाए कि एक व्यक्ति हाथ मिलाता है सभी से, है ना, सभी से हाथ मिलाता है, लेकिन एक बार जिससे हाथ मिला लिया दोबारा उससे हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक। तो पार्टी में लोगों की संख्या या कितनी बार उन्होंने हाथ मिलाया, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए ठीक, हम चर्चा करते हैं, आपको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है आपका। डायरेक्ट इसमें कोई कॉन्सेप्ट भैया नहीं बताना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ना बता करके डायरेक्ट हम क्या शुरू करेंगे, क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पे आपके क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। एक शतरंज खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ठीक। हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल 1 मैच खेलता है, बताइए कुल कितने मैच खेले गए, ठीक। चलिए देख लेते हैं। अब देखिएगा, जब कुल खेले गए मैचों की संख्या निकालनी हो, ठीक, कुल खेले गए मैच, कुल खेले गए मैच की जो संख्या आपकी होती है, ठीक, संख्या आपका हो जाएगा n(n-1/2), है ना, n(n-1/2), ठीक। यहाँ पे जो आपके n लिखे गए हैं, n जो है ये खिलाड़ियों की संख्या है, खिलाड़ियों की संख्या। बात समझ में आई सभी को। अब इसी पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और एक ही फार्मूले पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन को हम निकाल देंगे। बात समझ में आई, ठीक। चलिए तो अब बताइएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया और कह रहा कंडीशन इसमें क्या अप्लाई कर रहा है कि हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल 1 ही मैच खेलेगा भाई, है ना। तो यहाँ पे टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी आ गई, 6, ठीक। खिलाड़ी कितने हैं टोटल, 6, तो 6 - 1 बटे में कितना, 2 तिहैया में 6 और यहाँ से गुणा घटा तो कितना आ गया, 5, यानी 5 गुणे में 3 टोटल कितना आ गया आपका, 15, ठीक। यानी कितने मैच खेले गए टोटल, 15 मैच खेले गए, आंसर। बात समझ में आई, ठीक। नोट कर लो, ये फार्मूला नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आ गया सभी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल 1 बार हाथ मिलाता है, ठीक ना, केवल 1 बार हाथ मिलाता है, ठीक। तो कह रहा है कि टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो व्यक्ति कितने हैं, 10, है ना। अगर संख्या की बात करें डायरेक्ट निकाल दो, 10 में से 1 घटा दो, माइनस बटे में कितना, 2 पंचे में 10, यानी 5 गुणे कितना, 9 पचे 45। बात समझ में। चलिए चलो एक हम एक और मेथड इस पे बता देते हैं, मेथड 2। मेथड
सेकेंड। मेथड सेकेंड कैसे लगता है इसमें, अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं टोटल 10, पहले 10 व्यक्ति था, अब ये 10, एक व्यक्ति इसमें से हाथ मिलाएगा, कितने लोगों से मिलाएगा 9 लोगों से। फिर 9वां वाला जब लगाएगा हाथ, अब 10वें वाले से नहीं मिलाएगा, है ना, अब कितने से मिलाएगा 8 से। फिर उसके बाद 8वां वाला व्यक्ति कितने से मिलाएगा 7 से। 7वां वाला मिलाएगा कितने से 6 से। 6वां वाला मिलाएगा कितने से 5 से। 5वां वाला मिलाएगा कितने से 4 से। चौथा वाला मिलाएगा कितने से 3 से। तीसरा वाला मिलाएगा किससे 2 से। फिर 2 वाला कितना मिलाएगा 1 से। बस खत्म। अब इन सभी को क्या करो जोड़ लो। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 और 9 कितना 45। यानी इन सभी का योग कितना मिल गया 45। कितनी बार हाथ मिलाया इन्होंने 45 बार। तो यहाँ से भी आपके 45 मिल रहे हैं और इस फार्मूले से भी 45 मिल रहे हैं। जो आपको बेटर लगे, चाहे मेथड फर्स्ट अप्लाई कर दो और चाहे मेथड सेकंड अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगे। बात समझ में आई? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या नहीं बताई गई है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है। यानी जो भी वहाँ पे व्यक्ति मौजूद थे, एक व्यक्ति कितनी बार मिलाएगा, एक बार मिलाएगा। जो एक बार मिला लेगा दूसरे से वो नहीं मिलाएगा। ठीक, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए, कितनी बार 66 बार, है ना, 66 बार हाथ मिलाए गए हों, तो बताइए कि पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या पूछ लिया गया आपसे, व्यक्तियों की संख्या पूछ ली गई है। तो कोई बात नहीं है, हम आपको बताए थे कि संख्या जो होती है वो n(n-1/2) के बराबर होती है ना। तो संख्या यहाँ पे कितनी है 66, तो n(n-1) में कितना 2, इसको गुणा कर दो, 66 दूना कितना 132, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा n² - n। इस पार्ट को इधर ले आओ तो n² - n - 132 बराबर में क्या 0। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाई ऑप्शन पुट कर लेते हैं। ठीक ना, कितना विद ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अगर ऑप्शन से नहीं कर पा रहे हो तो क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण बना है, इसको ऐसा जोड़ो घटाओ कि गुणा करने पर 132 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। बात समझ में आई? ठीक, तो यहाँ पे आप ऑप्शन उठा लो, चौथा ऑप्शन, n का मान यहाँ पे कितना रखोगे 12 बढ़िया में 144 माइनस कितना 12 और माइनस 132 कट जाए, कितना आ गया 0, दूसरा पक्ष मिल गया। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मिली 12। आंसर कितना 12 व्यक्ति थे टोटल। ठीक, 12 व्यक्ति थे, कितनी बार हाथ मिलाए हैं 66 बार। अगर यहाँ से नहीं आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा डाउट लग रहा है, तो आप 12 पे चेक कर लो, अप्लाई सेकंड कर दो, मेथड सेकंड अप्लाई करो। ठीक, देखिए हम अप्लाई करा दे रहे हैं। कितने व्यक्ति थे 12, कितने से हाथ मिलाएगा 11 से। ठीक, फिर 11वां व्यक्ति मिलाएगा कितने से 10 से। 10वां मिलाएगा कितने से 9 से। 9वां मिलाएगा कितने से 8 से। 8वां मिलाएगा कितने से 7 से। 7वां मिलाएगा 6 से। 6वां मिलाएगा 5 से। 5वां मिलाएगा कितने से 4 से। चौथा मिलाएगा 3 से। तीसरा मिलाएगा 2 से। दूसरा मिलाएगा 1 से। अब इन सभी को आपस में जोड़ लो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका आंसर 66 आ जा रहा है, ठीक, तो आपका आंसर सही होगा। तो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 10 55, 55 और 11 कितना 66 मिल गया। बात समझ में आई? इसका मतलब कितने व्यक्ति थे वास्तव में 12 व्यक्ति थे ना। देखो मैंने 12 व्यक्तियों पर निकाल दिया। ठीक, आपका जो कंडीशन अप्लाई किया था मैंने भी उसी तरीके से अप्लाई करा दिया। क्लियर है ना सभी को? हाँ, तो क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक,
चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, स्क्रीन बोर्ड पे देखिए भाई सभी लोग। हाँ, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते हैं तथा गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न सॉल्व किए और 125 नंबर प्राप्त करता हो तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही किए। ठीक, अब देखिएगा इसमें कुछ आपका बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ठीक, सिंपल सा है। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, मिटा देते हैं इसको। देखिए टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 75 प्रश्न करने हैं, उसमें कुछ गलत भी करेगा। ठीक, चलिए हम लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं, अगर उसने x प्रश्न सही किया होगा, क्यों, यही तो है, अगर x प्रश्न सही किया होगा तो गलत कितना किया होगा, 75 माइनस एक्स, है ना, 75 माइनस एक्स गलत किया होगा। बोलो भाई, अगर हमने बात किया इस पे, अगर x प्रश्न सही किया तो गलत कितना किया था, 75 माइनस एक्स, यही ना। फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए कितने नंबर मिलते हैं उसे, 4 नंबर मिलते हैं। ठीक, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे कितने मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। तो 4 गुणे कितना, x। ठीक, और उसके बाद गलत के लिए कितना मिलते हैं, 75 माइनस एक्स, कितने नंबर मिलते हैं, यानी 1 नंबर उसमें से काट लिया जाता है। यही कह रहा है ना। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे 125 अंक के बराबर हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं ना। ठीक, तो यहाँ पे सही कर लो, इसको सॉल्व करो। 4x माइनस 75 ब्रैकेट ओपन होगा तो जाएगा प्लस, बराबर कितना, 125, यही तो। अब 4x और 1x कितना हो गया, टोटल 5x, 75 जाएगा उधर, कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कितना हो गया, 200, 5 चौका 20, 40, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 40, है ना। तो उन्होंने 40 क्वेश्चन क्या किया है, सही क्वेश्चन 40 उन्होंने सॉल्व किया है। ठीक, बहुत ही आसान टाइप होता है इस टाइप का। हमेशा इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी आपका सही और गलत का क्वेश्चन आए, ठीक, तो क्या करते हैं, सही लिख लेते हैं, गलत लिख लेते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा टोटल नंबर के बराबर आ जाएगा। बात समझ में। इसका जो सॉल्व करने का प्रोसेस होता है, ठीक, बहुत ही आसान होता है। सही नंबर, गलत नंबर, इन दोनों का डिफरेंस टोटल नंबर के बराबर। बात समझ में आई। ठीक, चलिए ठीक है। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक, जितने भी हो सके यहाँ से क्वेश्चन आप लोग निकालिए। छोटा चैप्टर है, कल चैप्टर आपका ये एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही क्लास रखेंगे, बाकी कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बाकी आप लोग भाई जो लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, वो आप लोग भाई किसी न किसी तरीके से आप टाइम को मैनेज करिए। ठीक, और मॉर्निंग 8 बजे आप लोग लाइव क्लास जरूर आइए। लाइव क्लास में जो आपको कंपटीशन मिल जाएगा वो आपको अलग से नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।